शुभम भवतु। मैं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य। आज के संदर्भ में पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने की ही बात आप लोगों तक पहुंचाने के मकसद से ये वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का एक प्रयास उस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने का जो कि आपके लिए लाइफ सेवर ड्रग का कार्य करेगी। आज प्रॉमिस कीजिए कि कुछ एक अफर्मेशंस, कुछ एक चीज़ें आपको अपने रूटीन में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सोने से पहले तक उन्हें प्रैक्टिस करना है। और ये जो प्रैक्टिस होगी ये आप लोगों की लाइफ को चेंज करने की भरसक क्षमता रखती है। इसके ऊपर किसी भी तरह का संदेह जो है वो सही नहीं है। अपने संदेह, अपने भय और अपनी इनसिक्योरिटीज, अनिश्चितताओं को दूर रखने का सबसे आसान तरीका, जब भी आप किसी से मिलते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं, तो जब वो आपसे आपकी कुशल क्षेम पूछता है, आपके हालात पूछता है, तो आप कहिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर भी उसी तरह से सहर्ष स्वीकार करते हुए कर रहे हैं कि आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो आज के संदर्भ में हालात हो। क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है उसका सृजन हम अपने विचारों से ही कर सकते हैं। हमें हमेशा यही कहना है कि हम स्वस्थ हैं। हम स्वस्थ होने के साथ साथ में पूर्ण है कि हम किसी भी तरह के चैलेंज को, किसी भी तरह की चुनौती को परास्त कर सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं, उसको बाउंस बैक कर सकते हैं। और यही शक्ति हम लोगों में आज से नहीं है। ये जुझारूपन हम में बचपन से, इसीलिए आज तक जिस भी आयु के भाग में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ तक हम अपनी उस शक्ति से ही पहुँच पाए हैं। और आगे भी यही शक्ति हमें चलायमान रखेगी और हम स्वास्थ्य और खुशी के साथ साथ में इस जीवन को यापन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब भी तूफान आता है, जब भी कोई संघर्षपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, उस समय में धैर्य, संयम और निर्भीकता और एक जज्बा कि हम इन चीज़ों को से नहीं घबराते हैं, यही हमें पार पहुंचाता है। तो आज से क्या क्या एफर्मेशंस आपको करने हैं, क्या चीज़ें आपको लिखनी है, सुबह उठ के उन्हें पढ़ना है, रात को उन्हें लिख के सोना है। सबसे पहली चीज़ ग्रेटिट्यूड। हमें धन्यवाद करना है अपने उस हर एक क्षण का जो हमने आज जिया और स्वस्थ जिया और खुशहाली से जिया। आज हमें ग्रेटिट्यूड करना है कि जितना है वो पर्याप्त है, जो है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और हमें ग्रेटिट्यूड करना है कि आज हम इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि हम अपने साथ साथ में अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं, हम अपने साथ साथ में अपने समाज का पोषण कर सकते हैं, हम अपने साथ साथ में अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ बांट सकते हैं। इस ग्रेटिट्यूड के साथ में आप लिखिए कि आप स्वस्थ हैं, यानी कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं हर संघर्षपूर्ण परिस्थिति में स्वस्थ ही हूँ और मैं ऐसे ही जीवन यापन करने की शैली को पसंद करता हूँ। इस तरह से आप लिखिए। और आप सुबह उठने के बाद में सबसे पहला कार्य कीजिए सूर्य नमस्कार। सूर्य की रश्मियों में एक नवीन ऊर्जा का संचरण करने की पावर होती है, क्योंकि सूर्य ही वो जागृत देव हैं जिनकी वजह से ये पूरा विश्व जो है चलायमान है। भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए तांबे के पात्र से उन्हें जल अभिमंत्रित करके डालिए। अभिमंत्रित का मतलब है कि उसमें आप अपना इंटेंट डालिए कि हे सूर्यदेव, आपकी रश्मियों से हमें जो नई स्फूर्ति, नई आशा और नई नव जीवन की जो प्रेरणा मिलती है, उसे हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और भगवान सूर्य को अर्घ देते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः या
भगवान सूर्य को जल देने के बाद में आप अपनी दिनचर्या को शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 3 से 4 लोगों को आप मदद जरूर करेंगे। मदद फाइनेंशियल नहीं होती है, मदद इमोशनल भी होती है। मदद आप किसी से उसके हालचाल पूछ के भी कर सकते हैं, और जितना इमोशनल बैकअप आप किसी को देते हैं, जितनी पॉजिटिविटी आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं होता। और ये आपके कर्मास को डिफाइन करता है। अगर आप अपने कर्मास को इसी तरीके से सुंदर और खूबसूरत तरीके से अभिव्यक्त करने की एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल आप खुद से मॉडलिंग करते हैं, आप खुद लोगों को इस तरह का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं, तो आपका जो कर्म है, आपका जो दायित्व है, आपने उसे भली भांति पूर्ण कर दिया है। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक और जो गुजारिश है वो ये है कि पॉजिटिविटी को फैलाना आप लोगों का कार्य है। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन्हें आप आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि इस समय में भय को व्याप्त करवाना या र्यूमर्स को फैलाना ये भी अपने आप में बहुत बुरा कर्म होता है। आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो सच्चे मन से कीजिए, आगे बढ़िए और अपना हाथ फैलाइए और दूसरे को हाथ थामने के लिए अपना हाथ जरूर दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो एक शनि के ट्रांजिट गोचर की आज हर चैनल के ऊपर, हर यूट्यूब के वीडियोस में चर्चा हो रही है, तो वक्रत्व जो होता है किसी भी प्लेनेट का, ये तो बार बार होता ही रहता है। वक्री ग्रह जो होते हैं वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो क्रूरता या उनकी शुभता है वो जिस तरह से प्लेस्ड है जन्म पत्री के अंदर, उसी तरीके से ही उनकी शुभता और क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। इन चीजों से ना घबराइए। शनि की वक्रता 23 मई से शुरू होके 11 अक्टूबर तक रहेगी। तो इस समय के अंदर आप लोग साउथ की डायरेक्शन में तेल से दीपक कीजिए, जिससे कि पूरे ही विश्व के अंदर सुख, शांति और समृद्धि आएगी और एक अच्छी हेल्थ का संचरण होगा। पेंडेमिक जैसी स्थितियों से भी आप स्वस्थ बाहर निकल के आ जाएंगे स्वास्थ्य लाभ के लिए, और यूनिवर्स में एक शांति और एक अच्छे स्वास्थ्य की संरचना हो। इसके लिए आपको एक प्रण लेना है कि इवनिंग साउथ के डायरेक्शन में तेल का दीपक जरूर जलाएंगे। ये एक नियम आपको फॉलो करना है। और बाकी कहते हैं कि कोई भी विपत्ति आती है तो वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि उसमें आपका धैर्य जो होता है उसको परखने के लिए भगवान ऐसी स्थितियां हम लोगों को चुनौतीपूर्ण दिखाता है। और जो भी लोग इन चुनौतियों को सहर्ष जीना सीख जाते हैं वो ही सही तरीके से जीवन यापन करने के काबिल होते हैं। तो आपको अपने आप को सक्षम बनाना है, आपको अपने आप को काबिल बनाना है। और तूफान है, आएगा, निकल जाएगा। धैर्य और संयम रखिए, पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए, अपने साथ साथ में 10 लोगों की मदद कीजिए और अपनी दिनचर्या को एक टू डू लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए। शुभ हो, मंगल हो, फिर मिलेंगे। नमस्कार।